हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज निफ्टी में करीबन 0.83% की गिरावट दर्ज हुई है और 14,900 के पास आज निफ्टी का लेवल आया है। पिछले कुछ दिनों से हम 15,000 और 15,100 के ऊपर एक रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहेगा उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे इस चैनल पे, लेकिन कुछ हद तक वो एक 15,100 का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो इंटैक्ट नहीं रहा और प्राइस एक्चुअली उसके ऊपर जा करके फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड उसके ऊपर जा करके अभी सेलर्स के द्वारा प्राइस को नीचे ढकेला जा रहा है। और जैसे आप यहां पर देख सकते हैं आज 14,906 का लेवल है निफ्टी 50 का और माइनस 0.83% से आज निफ्टी नीचे क्लोज हुआ है। तो आज यहाँ पर इस वीडियो में हम निफ्टी 50 का एनालिसिस तो करेंगे ही, साथ ही में HCL टेक्नोलॉजीज, एंजल ब्रोकिंग और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये जो स्टॉक्स हमने प्रीवियसली डिस्कशन के लिए लिए थे उसके ऊपर भी हम एक ब्रीफ रिविजिट करेंगे और जानेंगे कि आज क्या सिचुएशन है। और साथ ही में रैमको सिस्टम्स के इस चार्ट में हम आज बहुत ज़्यादा समय देंगे और समझेंगे कि ये जो चार्ट पैटर्न यहाँ बनता हुआ आ रहा है इसकी लेवल्स हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और यहाँ पर एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस हम किस प्रकार से देखेंगे इस रामको सिस्टम के स्टॉक में। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करेंगे निफ्टी के साथ में और फिर रामको सिस्टम्स के चार्ट के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट हम सबसे पहले देखेंगे और ये है निफ्टी का चार्ट। और जो प्रीवियस लेवल जिसकी हम बात कर रहे थे वो एक्चुअल में ये लेवल था जो करीबन 15,000 के पास था। 15,000 पे ये जो ट्रेंड लाइन मैंने निकाली है यहाँ पर, और ये कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए प्राइस उसके ऊपर ज़रूर गया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो इंटैक्ट नहीं रहा। जो स्टडी हमारी थी उससे थोड़ा ऊपर प्राइस जा करके अभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। हमारा एक्सपेक्टेशन ये था, प्रीवियसली मैंने पॉडकास्ट में भी कहा था कि यहाँ पर प्राइस एक रिवर्सल लेगा, बट वो नहीं हुआ। नॉट लेट, बट अभी भी प्राइस जो है उसको नीचे ढकेला जा रहा है और अभी और कितना नीचे आ सकता है अगर ये हम जानना चाहें तो और एक मिनी ट्रेंड हम इस प्रकार से यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए, ये भी एक ट्रेंड लाइन है जो बहुत ही वैलिड ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, और प्राइस अगर यहाँ से नीचे ढकेला जाता है तो करीबन इस स्पॉट पे यहाँ तक आ सकता है, विच इज़ अराउंड 14,750 के आसपास प्राइस नीचे आ सकता है और वहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पर नहीं रुकता है प्राइस तो ऑब्वियसली जो हम प्रीवियस वीडियोस में जो हमने लेवल्स डिस्कशन जिसके ऊपर किया है रेगुलरली, दैट इज़ अराउंड 14,400 या 500 के आसपास भी नीचे आ सकता है अगर इन लेवल्स के पास निफ्टी का लेवल आता है तो। यानी हाँ, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 14,700 के आसपास एक सपोर्ट एस्टैब्लिश हो और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाए। तो आने वाले 2-3 सेशंस में, यानी ये हफ्ता जो एंड होगा कल और उसके बाद में अगले हफ्ते की जो शुरुआत रहेगी, ये इसमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा ड्रैग डाउन और नीचे की तरफ होगा और थोड़ा नीचे आएगा और फिर वहाँ से फिर से बुलिश एक्टिविटी जो है वो रिज्यूम हो सकती है। सो ये ध्यान में रखते हुए हम स्टॉक्स का भी विश्लेषण उसी आधार के ऊपर में करेंगे और समझेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है। बट मीनवाइल हम बात कर लेते हैं जो प्रीवियसली हमने स्टॉक्स डिस्कशन के लिए थे एक्चुअली पिछले हफ्ते में, जैसे कि HCL टेक्नोलॉजीज़। तो HCL टेक्नोलॉजीज़ में हमने ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर एक डिसीजन लिया था कि यहाँ पर आप कहीं अगर यहाँ पर अगर एस्टैब्लिश होता है सपोर्ट तो फिर आप यहाँ पर एंट्री ले। लेकिन अगर आप ध्यान दें यहाँ पर तो यहाँ पर सपोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश हुआ ही नहीं है, इसलिए एंट्री भी जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। देखिए, एक चीज़ होता है कि यहाँ पर प्राइस को सपोर्ट लेना, अगर सपोर्ट लेता है तो फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा। हम वीडियो में हमेशा बात करते हैं कि आप एग्जैक्टली सपोर्ट लाइन के आसपास ना ले। अगर यहाँ पर सपोर्ट एस्टैब्लिश होता है, मतलब कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं और वहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आप एंट्री ले। लेकिन क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये जो कैंडल है यहाँ से प्राइस को नीचे ही ढकेला गया, तो ऑब्वियसली एंट्री लेने की तो यहाँ पर बात ही नहीं आती। लेकिन अभी यहाँ पर जो प्राइस ने दूसरा सपोर्ट बनाया है उसको अगर हम ध्यान में रखें
तो फिर चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आती है। देखिए यहाँ से अगर आप ये ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ खींचते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद सपोर्ट है और अभी फिर से यहाँ पर 2 बार यहाँ पर सपोर्ट एस्टेब्लिश हुआ है और प्राइस अभी यहाँ से ऊपर जा करके ये जो मिनी ट्रेंड है यहाँ पर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी नज़र में प्राइस बहुत ही ज़्यादा बुलिश है अभी फ़िलहाल। उसका जो सपोर्ट है वो उसने एस्टैब्लिश कर लिया है। जो सपोर्ट हम यहाँ पर ढूंढ रहे थे यहाँ पर वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ, इसलिए एंट्री भी वहाँ पर हमें नहीं करनी थी ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर अभी आप एंट्री एज ऑन करंट प्राइस HCL टेक्नोलॉजीज़ में कर सकते हैं, इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक रहेगा जो, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन ये लेवल तक, यानी अगर आप एंट्री लेते हैं, करंट प्राइस जो है वो 925 पे है, तो 950 के आसपास में आप एंट्री ले सकते हैं और आप 1000 या 1500 के आसपास में अपना टारगेट भी यहाँ रख सकते हैं। तो ये हुई HCL टेक्नोलॉजीज़ की बात। अब एक ब्रीफ ओवरलुक कर लेंगे एंजल ब्रोकिंग का। एंजल ब्रोकिंग तो ऑब्वियसली बुलिश है। जब हमने वीडियो बनाया था तो ये ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था, उसके बाद में देखिए कितना ऊपर जा चुका है। ये यहाँ पर जो प्राइस था दिस इज़ 525 ऑलमोस्ट एंड दिस इज़ 719 टुडे। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग में हुआ है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात हमने की थी कुछ 3-4 दिन पहले ही हमने बात की थी, जब कैंडल यहाँ पर था। उसके बाद में ये एक बड़ा कैंडल बना है ग्रीन में, लेकिन उसके बाद में आज जो है वो -2% की मूव आई है। कल के दिन में ये जो है ये +5% की मूव यहाँ पर आई थी। स्टडी अभी भी इंटैक्ट है। ये जो टारगेट है ये फिर से एक बार अचीव ज़रूर होगा और प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए अब आफ्टर दिस ब्रीफ ओवरलुक लेट्स मूव ऑन टू द स्टॉक फॉर टुडे, दैट इज़ रामको सिस्टम्स। अब रामको सिस्टम्स में हम अगर इसका डीपर टाइम फ्रेम समझे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि स्टॉक जो है वो काफ़ी बुलिश रहा है पिछले 1 साल से, जैसे कि सारे ही स्टॉक्स ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स रहे हैं। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो बहुत बड़ा रैली आया था जब प्राइस ने यहाँ पर हाई बनाया, उसके बाद में ये एक शॉर्ट पुलबैक नज़र आ रहा है। तो ये जो पुलबैक है इसका बेस अभी फॉर्म हो चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ये महीना जो है यहाँ पर हम एक ग्रीन कैंडल देख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इसका पुलबैक का जो सपोर्ट है वो एस्टैब्लिश हो चुका है। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम में भी साफ नज़र आ रहा है कि इसका ये जो डाउन ट्रेंड था उसका कुछ हद तक यहाँ पर, क्योंकि ये पिछले 3 हफ्तों में हम देख रहे हैं ग्रीन एक्टिविटी है, इसका मतलब ये है और साफ है कि यहाँ पर प्राइस ने एक सपोर्ट एस्टैब्लिश कर लिया है। अब आगे चलेंगे और क्योंकि हम एक स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं तो यहाँ पर हम अभी देखेंगे डेली टाइम फ्रेम को, और डेली टाइम फ्रेम को हम थोड़ा जूम इन कर लेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। तो स्ट्रेट अवे ट्रेंड लाइंस निकालते हैं यहाँ पर, और अगर मैं ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर सीधा अगर निकालूँ यहाँ पर तो देखिए ये बहुत ही एमिनेंट ट्रेंड लाइन है, बहुत ही यूज़फुल ट्रेंड लाइन है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर से एक बार यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइडवेज मूव चल रही है यहाँ पर प्राइस ने फिर से उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर में रेजिस्टेंस लिया है और उस रेजिस्टेंस का कुछ हद तक यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन जाती है ये वाली, और ये ट्रेंड लाइन जो है ये 520 यानी 519 या 520 अब हम समझ सकते हैं, तो 520 के पास ये ट्रेंड लाइन है। दूसरा और एक लेवल अगर हम यहाँ पर मार्क करें तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल फिर से और एक बार ये बन जाता है ये लेवल। इसको हम थोड़ा और फाइन ट्यून कर सकते हैं नीचे की तरफ, और यहाँ से थोड़ा अगर इसको ऊंचा करें तो ये एक अच्छा लेवल बन जाएगा। और ये जो लेवल है दिस इज़ एट 620, यानी 620 के पास आप समझ सकते हैं इस लेवल को, जस्ट टू राउंड इट ऑफ 620 पे ये लेवल है। अब देखिए कि यहाँ पर मूवमेंट किस प्रकार से हुई है। ये जो 520 और 620 की ये जो गैप है इसके बीच में प्राइस रहा है मोर और लेस। ये जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद में भी आप देखिए प्राइस इसके बीच में ही रहा है। फॉर अ ब्रीफ पीरियड नीचे आया था, ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन इतना कन्विंसिंग ब्रेकडाउन तो ये था नहीं, क्योंकि फिर से एक बार अगर आप उसका लेवल देखिए कि नीचे कितना आया था तो आपको नज़र आएगा कि ये जो लेवल है यहाँ तक प्राइस आया था। अब ये जो लेवल है इसकी भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है और एग्जैक्टली वहीं पर प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया है।
बट एनी हाउ वी डोंट नीड सो मच ऑन द चार्ट, सो हम इसको डिलीट कर देंगे। और साथ ही में ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी फ़िलहाल तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। हम बस ये देखेंगे कि ये है 520 और ये है 620। अब यहाँ पर एक रीटेस्ट जो है, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है इसका यहाँ पर एक रीटेस्ट होने के बाद में प्राइस फिर से ऊपर जा सकता है और 620 को टच कर सकता है। तो एज ऑन करंट प्राइस भी आप रामको सिस्टम्स में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने निफ्टी को इसके पहले स्टडी किया है और हमने देखा है कि निफ्टी में किस प्रकार का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, और हमने ये भी बात की कि निफ्टी में आने वाले कुछ सेशंस में प्राइस नीचे आ सकता है, इसीलिए विद दैट एंटिसिपेशन एक्चुअली हम ये कोशिश करेंगे कि हम करंटली इसमें एंट्री ना ले और हम थोड़ा वेट करें। हो सकता है एक दो सेशंस में आपको प्राइस यहाँ पर 520 के पास मिले और 520 पे के आसपास जब यहाँ पर कहीं प्राइस आए तब आप इसमें एंट्री ले, और फिर ये जो 620 वाला टारगेट है इसको आप अचीव कर सकते हैं। तो 520 के आसपास आपका एंट्री पॉइंट रहेगा और 620 आपका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो डिटरमाइन करने के लिए आपको ये लेवल यहाँ पर मिल जाती है, विच इज़ अराउंड 490 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर आप इसको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 520 अगर आपका एंट्री है और 620 अगर टारगेट है, तो 520 माइनस 490 इज़ 30, सो विल प्लेस 30 हियर, और 520 to 620 इज़ 100, तो 100 to 30 इज़ एक्चुअली 3:1। तो ये 2:1 से ज़्यादा है, हमें 2:1 या फिर उससे ज़्यादा चाहिए रहता है, यहाँ पे 3:1 है, तो ये बहुत ही आइडियल सिनारियो बन जाता है। और इस प्रकार से आप इस रामको सिस्टम्स के स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, जहाँ पर हमने बात की कि 520 के पास प्राइस आएगा। आप करंट प्राइस में भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने ये सोचा है और एंटिसिपेट किया है स्टडी के द्वारा कि निफ्टी और थोड़ा नीचे आ सकता है, ड्रैग डाउन हो सकता है, 14,700 के आसपास आ सकता है, इसलिए उसका इफेक्ट यहाँ पर भी कुछ हद तक आ सकता है। डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन कुछ हद तक सेंटिमेंट ड्रिवन मूव आ सकती है स्टॉक्स में भी, और थोड़ा स्टॉक नीचे आ सकता है। इसलिए हम 520 का इंतजार फिर से एक बार यहाँ पर करेंगे, नॉट एक्जैक्टली 520 बट लेट्स से 525, और इनफैक्ट 530 ऑल्सो इज अ गुड प्राइस जहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। 620 का टारगेट रखिए, 490 के आसपास या उससे थोड़ा नीचे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि 3:1 अटेन हो रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे तो 2:1 के आसपास भी आ जाएगा, तो नॉट अ बिग इशू ओवर देयर एज वेल। तो ये बात हुई फ्रेंड्स रामको सिस्टम्स के इस स्टॉक की। प्रीवियस वीडियोस जो है उसको भी एक बार रेफर कीजिए, जो स्टॉक्स हमने स्टडी के लिए लिए थे वहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक्स में स्टडी अभी भी इंटैक्ट है, आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं और उन स्टडीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। ऑब्वियसली कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, या कोई फॉर्चून टेलिंग या टिप्स या कॉल्स तो हम यहाँ पर देते नहीं हैं, सिर्फ एक स्टडी प्रेजेंट करते हैं। स्टडी अगर आपको यूज़फुल लगती है और उसको अगर आप आपके ट्रेडिंग सिस्टम में अगर उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट करके थोड़ा आपके हिसाब से उसका एक बेस्ट सिनारियो ले सकते हैं, तो फिर इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स और वैल्यू एडिशन अगर आपको हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को भी एनेबल ज़रूर करिए, सो दैट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, एंड वी विल बी बैक अगेन।